हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे ਸੀਗੇ बिजनेस स्टडीज़ का 3rd चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस डिस्कस करिए नेंगे जो कि है 3 तरह के। पहली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। अज दूजे लैक्चर के आप डिस्कस करांगे सैकेंड फॉर्म ऑफ पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज यानी कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशनस, जिन्होंने तुसीं पब्लिक कॉरपोरेशनस भी कह सकते हो। फर्स्ट लैक्चर के भी आप स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बारे थोड़ा जा समझा सीगा। बेसिकली जो भी इंडिया के कोई लॉ बनाया जाता है, कोई स्पैशल एक्ट पास किया जाता है किसी भी लॉ के रिलेटेड, उस एक्ट के विचों जे कोई ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट की जा रही है तो उन्होंने सारिया ऑर्गेनाइजेशनस को क्या जाता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशनस। इन्नी गल आप समझी सी। अज आप इनू डिटेल के समझांगे कि किवें कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के विचों क्रिएट की जाती है। तो देखो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशनस की होंदी है, सारे नालों पहला तो समझे कि किवें कोई एक्ट पास किया जाता है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी इंडिया के कोई लॉ पास करना चाहती, कोई नवा लॉ बनाना चाहती है तो वो लिए की करते हैं, एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, फिर उस ड्राफ्ट को भेजा जाता है पार्लियामेंट के विच। जो वो ड्राफ्ट पार्लियामेंट के विच जाता है तो वह बन जाता है बिल। बेसिकली इंडिया की जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो है पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी नाल कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती। किसी भी लॉ को पास करने लिए गवर्नमेंट सिर्फ की बनाती है, एक ड्राफ्ट तैयार कर देगी। दैन उस तो बाद इस ड्राफ्ट को भेजा जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के विच राज्य सभा, लोक सभा तो प्रेजिडेंट, राज्य सभा के मैंबरस, लोक सभा के मैंबरस तो प्रेजिडेंट, इन्होंने सारे इस बिल उत्ते की करते हैं डिस्कशन। आ ड्राफ्ट जो पार्लियामेंट के विच पहुँच जाता है इनू आप बिल कह देंगे। तो जो पार्लियामेंट के विच बिल रिसीव होंदा है ये उत्ते की जाती है डिस्कशन। ये प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं। प्रोज एंड कॉन्स मतलब कि इस बिल नूं जे इंडिया के विच पास कर दिता जाऊगा तो ये की फायदे होंगे, की इस बिल के नुकसान हो सकते हैं, वो सारी चीज़ां उत्ते पार्लियामेंट के विच होंदी है डिस्कशन। डिस्कशन होने तो बाद जे सारिਆਂ ਨੂੰ लगता है कि हाँ यह बिल इंडिया में तो सही है तो इस बिल को पास किया जाता है। तो फाइनल अथॉरिटी बिल को पास करने की होंगी है कि प्रेजिडेंट कोले। जो भी प्रेजिडेंट बिल को पास कर दिता है वो बिल की बन जाता है एक्ट। उस बिल को आप की कहांगे एक एक्ट। जे मान लो कि कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट के विचों पास किया जा रहा है, जे किसी भी एक्ट दे विच एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की नीड दिखाई गई हैगी तो वह ऑर्गेनाइजेशन की होगी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होगी। बेसिकली जो कोई भी लॉ पास किया जा रहा है या एक्ट पास किया जा रहा है, किसी भी लॉ वास्ते जो एक्ट पास किया जा रहा है, जे उस एक्ट दे विच इस एक्ट नूं सही तरह रैगूलेट करने लिए, सही तरह ये फंक्शनिंग करने लिए जो भी एक्ट दे विच आपां नूं चीज़ां दसियां गईयां वो सारे काम करने लिए जे एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने नूं भी किया गया है तो वो जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन उस एक्ट दे विचों क्रिएट की जा रही हैगी उहनूं आपां कहने हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशनस। यानी कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो होंगे कि लॉ द्वारा मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे कि जिहड़ियां कि आपां नूं लॉ दे विच लिखिया होंगे, किसी स्पैशल लॉ दे विच लिखिया होगा कि यह ऑर्गेनाइजेशन आपां नूं क्रिएट करनी पऊगी, इहदे की काम होणगे, कि यह कर सकदी, कि यह ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। तो इहो जिहा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी किसी स्पैशल लॉ, किसी स्पैशल एक्ट के थ्रू क्रिएट की जाती है उन्होंने कहा जाता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। तो देखो की लिखा होएगा, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट, एक बॉडी कॉरपोरेट कंपनी की तरह ही होंगी ही, फॉर्म्ड बाय अ स्पैशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो कि एक बॉडी कॉरपोरेट यानी कि कंपनी की तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन हैगी जो कि फॉर्म्ड बाय अ स्पैशल एक्ट। जो भी स्पैशल एक्ट्स पार्लियामेंट, सेंट्रल और स्टेट लैजिस्लेचर द्वारा पास किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उन्होंने द्वारा क्रिएट की जाने वाली बॉडी कॉरपोरेट्स की होंगी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस यानी कि सारिया की होंगे एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। मतलब कि मान लो कि जिमें आह आपां एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एक एक्ट पास किया गया सी 1934 दे विच। हुण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 दे विच एक नीड दिखाएगी कि ये सारे काम करने लिए जो भी इस लॉ दे विच चीज़ां मैंशन नहीं उन्होंने कामां नूं करन लई आपां नूं एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन किहड़ी हैगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हुण इंडिया दे विच देखो एक ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो भी कोई किसी भी एक्ट दे विचों जे कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जा रही है ना तो उस एक्ट दे विचों सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाऊगी। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो होंदियां
ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਕੌਣ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਆ। It is fully financed by the government. Its powers, objects, limitations, etc. are also decided by the act of legislature. जो भी गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कंपनी हैगी इन्हां नूं गवर्नमेंट फाइनेंस कर देगी यानी कि जो भी इन्हां नूं ऑपरेशंस परफॉर्म करने लिए पैसे चाहिए होंगे वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी ते इन्हां दे की पावर्स होणगे कित्थों तक किस हद तक जाके ये काम कर सकते की ऑब्जेक्टिव्स होणगे की ये काम नहीं कर सकते वो सारियां चीज़ां उसी एक्ट दे विच मैंशन होणगियां जिस एक्ट दे विचों यह क्रिएट कीतियां गईयां की काम यह कर सकते की काम यह ऑर्गेनाइजेशनस नहीं कर सकती सारियां चीज़ां उसी एक्ट दे विच दसियां होणगियां जिस एक्ट दे थ्रू यह क्रिएट कीतियां गईयां। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे नाल आ कुछ होर एग्जाम्पल्स भी आपां नूं दित्तियां होईयां गईयां जो कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशनस दी हैगियां जिवें कि LIC द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशनस एक्ट 1956 थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन नूं क्रिएट किया गया सी। फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 थ्रू क्रिएट की गई सी FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो क्रिएट किया गया सी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 थ्रू किया गया ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन का की काम हैगा कि जो भी परसन CA बनना चाहता चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है उन्होंने एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करके उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करना उन्होंने कंडक्ट देखना जो भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने अपने क्लाइंट्स नाल की कंडक्ट है किवें दा बिहेवियर रहिंदा वो सारा कुछ रेगूलेट करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। सिमिलरली एडवोकेट्स के बिहेवियर नूं रेगूलेट करने लई बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। एडवोकेट्स बनने लिए जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंदे है वो भी एग्जामिनेशंस कौन कंडक्ट करवांदा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 थ्रू ये क्रिएट किया गया सी। सिक्योरिटीज़ एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंडर आप क्रिएट किया सीगा SEBI सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आह कुछ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन दी एग्जाम्पल्स ने जो कि तुसी अपने एग्जाम के लिख के आ सकते होंगे। आ एक्ट जो दसे हुए है इन्हों के थोड़ा ज़्यादा मत्था मारन की लोड़ नहीं हैगी कि ईयर्स वगैरह तुसी याद करन ते ज़्यादा मत्था मारन लग जाओ बिल्कुल लोड़ नहीं हैगी एक्ट याद करन दी। जस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस केड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है मतलब कि तुसी सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद करना है SEBI याद करना है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया याद करना है बार काउंसिल FCI ते LIC ये याद करना है। ये याद नहीं करना कि किस एक्ट थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हुई है। गल समझ आई तो इन्हों नोट डाउन कर लियो ये तुसी अपनी एग्जाम्पल्स दे विच यूज़ करके आ सकते। तो मोर ओवर MCQs जो क्वेश्चन आते हैं उन्होंने भी अपने तो पूछ लिया जाता है कि RBI दसो किस तरह की पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है या गवर्नमेंट कंपनी। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कि किहड़ियां एग्जाम्पल्स है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन दी। इन्नी गल क्लीयर होगी। नैक्सट हुण आपां स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के फीचर्स डिस्कस करके उहदे बारे होर समझ देंगे। तो देखो सारे नालों पहला पॉइंट तो यही है कि इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर कि यह एक्ट जो भी एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट या फिर स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेशन द्वारा उस एक्ट द्वारा यह क्रिएट की जाती है। पावर्स ऑब्जेक्टिव्स लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस आर डिफाइंड इन दी एक्ट ओनली। ये भी आप हुणे डिस्कस किया कि की काम ये कर सकते की काम ये नहीं कर सकते वो सारा कुछ एक्ट दे विच ही डिफाइन किया जाऊगा तो उस अकॉर्डिंग ही इन्हां दी वर्किंग होगी उस अकॉर्डिंग ही इन्हां दे सारे ऑपरेशंस ऑपरेट होंगे। इट ऑपरेट्स अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वो सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल अंडर ही काम करेंगे। इट हैज़ सैपरेट लीगल एंटिटी। इन्हां दी जो एंटिटी होंदी हैगी वो गवर्नमेंट नालों सैपरेट होंदी है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आपां की पढ़िया सीगा कि गवर्नमेंट ते डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स दी एंटिटी सेम है। कोई भी लॉस होंदा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नूं कोई भी प्रॉफिट आंदा है कोई भी फंड्स चाहिए है जे किसी ने केस भी करना वो सारा किवें होगा गवर्नमेंट के उत्ते ही होगा। सारा प्रॉफिट भी गवर्नमेंट को ले जाऊगा लॉस भी गवर्नमेंट को ले जाऊगा तो पैसे भी गवर्नमेंट ही देगी। इन्हां दी गवर्नमेंट नालों सैपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी। बट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस जो है उन्हां दी गवर्नमेंट नालों एंटिटी की होंदी हैगी सैपरेट होंदी हैगी। गवर्नमेंट दे ये पार्ट नहीं होंदे। जे ये कोई लॉस बेयर करेंगे खुद ब खुद बेयर करेंगे गवर्नमेंट इन्हां दा लॉस बेयर नहीं करूगी। जे किसी ने इन्हां ते केस करना इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम उत्ते ही केस होगा गवर्नमेंट उत्ते केस नहीं होगा।
इट गैट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमैटिकली वैन दी एक्ट इज पासड इन दी पार्लियामेंट। तो यह ऑर्गेनाइजेशंस नाल दी नाल जदों भी पार्लियामेंट दे विच एक्ट पास कर दिता जाऊगा नाल दी नाल यह की हो जाएगियां इनकॉर्पोरेट यानी कि रजिस्टर हो जाएगियां, क्रिएट हो जाएगियां। इट इज़ मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। कंपनी कौन मैनेज करता होंगे? डायरैक्टर्स। तो यह भी की हैगी एक तरह की कंपनी हैगी, लेकिन यह कंपनी जो है आप एक्ट द्वारा क्रिएट की हैगी, किसी स्पैशल एक्ट द्वारा क्रिएट की हैगी। तो इस कंपनी भी कौन मैनेज करूगा? बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स यानी कि डायरैक्टर्स का ग्रुप। तो यह डायरैक्टर्स नॉमिनेट कौन करूगा, अपॉइंट कौन करूगा? गवर्नमेंट यह सारे डायरैक्टर्स चुनूगी कि कौन कौन इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरैक्टर्स होंगे तो कौन कौन लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे। द पब्लिक कॉरपोरेशन हैज़ इट्स ओन रूल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन फॉर इट्स इंप्लॉयज़ एंड स्टाफ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के आप डिस्कस किया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के काम करने वाला स्टाफ जो होंगे वो गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ को अपॉइंट करने के जो रूल्स एंड रेगूलेशनस होंगे उन्होंने अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है तो उन्होंने रूल्स एंड रेगूलेशन अकॉर्डिंग ही उन्होंने सैलरी प्रोवाइड की जाती है। बट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के जो रूल्स एंड रेगूलेशनस होंगे इंप्लॉयज़ को अपॉइंट करने वो अलग होंगे। गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ वाले हुए रूल्स एंड रेगूलेशनस को फॉलो नहीं करते। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने रूल्स एंड रेगूलेशनस ने अपन टर्म्स ने सैलरी प्रोवाइड करन सो दैट इन्हों के जो काम करने वाला इंप्लॉयज़ होंगे वो थोड़े जे एफिशिएंट होंगे, क्योंकि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने लिए हमेशा एफिशिएंट परसनस को ही अपॉइंट कर देंगे तो उन्होंने वधिया सैलरी भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि वधिया एफिशिएंट लोग इन्हों की ऑर्गेनाइजेशन वाल अट्रैक्ट होन तो उत्थे बने भी रहन, काम करते रहन, छड्ड के ना जान। इट इंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पब्लिक पोलीटिकल इंटरफेरेंस। ऑटोनॉमी का मतलब होंगे फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। ये जड़ियाँ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे इन्होंने पोलीटिकल इंटरफेरेंस घट होंगे। नो डाउट गवर्नमेंट इन्हों कंट्रोल करती है कि लेकिन इन्होंने जो सारी फंक्शनिंग होंगी है, सारे ऑपरेशंस है वो जिमें एक्ट के दसिया होंगे उदा अकॉर्डिंग ही परफॉर्म होंगे। गवर्नमेंट के कहे अनुसार इन्हों के काम नहीं होंगे करके इन्होंने पोलीटिकल इंटरफेरेंस घट होंगी। यह जिमें एक्ट के दसिया होएगा उहदे अकॉर्डिंग ही आपकी मर्जी नाल अपने काम कर देंगे, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर देंगे सो दैट इन्हों को गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ना होने करके इन्हों को होंगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने की आज़ादी। आ फीचर समझ आए थोनू? कुछ होर फीचर्स आपको इत्थे दिते हुए है जिमें कि द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। जिहड़ा इन्हां दा मेन मोटिव हुंदा है वो जनरल पब्लिक आम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करन दा हुंदा है। इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशंस। इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। देखो अकाउंटेबल का की मतलब हुंदा है? अकाउंटेबल का मतलब हुंदा है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। मान लो थोड़े टीचर थोनू होमवर्क देंगे तो तुसी कल स्कूल जान लगे हो होमवर्क नहीं करके जाने। हुण जदों उस टीचर का लैक्चर आऊगा वो टीचर थोनू पुछदा होमवर्क तो उहदा जवाब तुसी टीचर नू देना कि तुसी होमवर्क क्यों नहीं किया। थोड़ा फ्रेंड तो उहदा जवाब नहीं दूगा कि तुसी होमवर्क क्यों नहीं किया। तो इत्थे अकाउंटेबल का मतलब यही है आंसरेबिलिटी कि जो भी काम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस करनगियां ਉਹਦੇ प्रति अकाउंटेबल, ਉਹਦੇ प्रति आंसरेबिलिटी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस की होगी तो किनू होगी? पार्लियामेंट। हुण जेडे टीचर ने थोनू होमवर्क दिता सी जवाब भी तुसी उन्होंने ही दोगे ना। जे साइंस वाले मैम ने काम दिता सी तो साइंस वाले मैम नू जवाब देना, मैथ वाले नू तो नहीं देना। तो उवें इन्होंने जो जवाब देना है वह पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर नू जवाब देना है अपने ऑपरेशंस के वास्ते। तो इन्हों अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है कि सारे काम की वो भी पार्लियामेंट के विच सबमिट करवानी पऊगी। The accounts of public operations are generally audited by the comptroller and auditor general। जो accounts प्रिपेयर किए जाते स्टैट्यूटरी कंपनी के फाइनैशियल डेटा वो सारा डेटा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल चैक करते हैं। इन्नी गल समझ आ गई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस बारे की है। इन्हों की सैपरेट लीगल एंटिटी होंगी है, एक्ट द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। एक्ट कौन पास करता? पार्लियामेंट, सेंटर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर पास कर देगा। तो जदों ही एक्ट पास कर दिते हैं नाल दी नाल ही यह ऑर्गेनाइजेशंस इनकॉर्पोरेट हो जाती हैगी। इन्हों का मोटिव होंदा है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, इन्हों दी आपदी टर्म्स एंड कंडीशनस ने या इंप्लॉयज़ को अपॉइंट करन दियां सो दैट इन्हों को एफिशिएंट स्टाफ वर्क कर रहा होंदा हैगा। ते इन्हां विच गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी बहुत घट होंदी है।
गल समझ आई। नैक्सट हुण आपां डिस्कस करांगे मैरिट्स एंड डीमैरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। सारिਆਂ नालों पहला मैरिट की है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ये पॉइंट आपां हुणी फीचर्स भी डिस्कस किया है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस दे विच की हुंदी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हुंदी है, अपने ऑपरेशंस नूं परफॉर्म करन दी इन्हां कोले की हुंदी है आज़ादी हुंदी है, पोलीटिकल इंटरफेरेंस इन्हां दे विच बहुत ज़्यादा घट हुंदी है। सो दैट इन्हां कोले की आ गई ऑटोनॉमी आ गई तो एक ही इहदा फायदा हो गया। क्विक डिसीजन, पोलीटिकल इंटरफेरेंस घट है, गवर्नमेंट तो पूछ के कुछ नहीं करना गा, जो भी एक्ट दे विच तुहानूं दस्सिया होएगा कि किन्नियां तुहाडे कोले पावर्स हैगियां उहदे अकॉर्डिंग तुसीं डिसीजन मेकिंग करनी हैगी। सो दैट इन्हां दे विच डिसीजनस भी थोड़े जिहे क्विक लिते जांदे हैगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दे विच की हुंदा सी, सारा काम गवर्नमेंट तो पुछ के करना है, पेपर वर्क बहुत हुंदा सीगा, फॉर्मैलिटीज़ बहुत हुंदियां सी ते स्ट्रिक्टली उन्हां नूं फॉलो भी करना पैंदा सी। सो दैट डिसीजन मेकिंग भी की हो जांदी सी कि डिले हो जांदी सी। बट इत्थे इहो जिहा कुछ नहीं हैगा, इन्हां दे विच की हुंदी डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती। सर्विस मोटिव ये भी आप पढ़ लिया, इन्हां दा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। एफिशिएंट स्टाफ ये भी आप फीचर पढ़ लिया कि इन्हां दे विच अपने रूल्स एंड रेगूलेशनस होंदे कि अपॉइंट करन दे, तो यह हमेशा की करते एफिशिएंट लोगों ही इंप्लॉय करते गे तो उन्होंने वधिया सैलरी भी प्रोवाइड करते कि ताकि वो इन्हां दी ऑर्गेनाइजेशन दे विच टिके रहन। जदों एफिशिएंट स्टाफ, एफिशिएंट परसनस, एक्सपर्ट लोग काम करनगे तो अपनी मैनेजमेंट भी की होगी, वधिया होगी। तो वधिया मैनेजमेंट नूं आपां की कह दिंदे कि प्रोफैशनली काम हो रहेगा, प्रोफैशनल मैनेजमेंट। तो आ कुछ मैरिट्स है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होंदी है, डिसीजन मेकिंग क्विक होंदी है, सर्विस मोटिव होंदा है, स्टाफ एफिशिएंट होंदा है, एफिशिएंट स्टाफ होने करके इन्हां दी मैनेजमेंट भी की होंदी है एफिशिएंट होंदी है, प्रोफैशनल होंदी है। क्लीयर होए? लास्ट टॉपिक इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दा डीमैरिट्स की है गए। सारे नालों पहली डीमैरिट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर्स ओनली। देखो हुणी आप मैरिट्स दे विच भी एक पॉइंट पढ़िया, पहला पॉइंट ही सीगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। उत्थे मैरिट्स दे विच इन्हां ने कहा कि ऑटोनॉमी हैगी है, फायदा है। हुण नुकसान दे विच ये कह रहे कि ऑटोनॉमी ऑन दी पेपर्स ओनली। ऑटोनॉमी ऑन पेपर्स ओनली का की मतलब है सिर्फ कागज़ां उत्ते ही आज़ादी है, सिर्फ नाम की आज़ादी है कि एक्चुअल दे विच आज़ादी नहीं है। हुण इहदा की मतलब है, देखो यार गवर्नमेंट पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज किहड़े हुंदे कि जिहड़े जिन्हां नूं गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हुंदी, गवर्नमेंट मैनेज कर रही हुंदी है। हुण स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है, चाहे वो सैपरेट लीगल एंटिटी होंदी है गवर्नमेंट नालों, चाहे वो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस घट होंदी है, बट जिथे गवर्नमेंट इनवॉल्व होगी ना उत्थे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस आ ही जाती। ये सिर्फ कहन दी गल्लां है कि इन्हां कोल आज़ादी है कि काम करन दी, अपनी मर्जी नाल काम कर सकते, बट जिथे गवर्नमेंट इनवॉल्व होगी उत्थे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहूगी ही। सो दैट ये पॉइंट भी आ जाता है कि आज़ादी जो आप कह रहे हैं ना कि इन्हां कोल काम करन दी आज़ादी है, वो आज़ादी सिर्फ नाम की है। जदों तुसीं प्रैक्टिकल एस्पैक्ट रियल लाइफ च जाके देखते होगे ना, तो ये सारिया ऑर्गेनाइजेशनस भी गवर्नमेंट के कहे अनुसार ही काम कर रही होंगे, जिवें इन्हां नूं गवर्नमेंट कहती है। तो इन्हां कोल भी आज़ादी की होंदी है कि सिर्फ कागज़ां ते ही होंदी है कि एक्चुअल विच आज़ादी इन्हां कोल नहीं होंदी। लैक ऑफ इनिशिएटिव। हुण आ जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशनस हैगियां ये पहली गल तो काम किस अकॉर्डिंग करदियां, वो स्पैशल एक्ट के अकॉर्डिंग, जिवें उस एक्ट दे विच किया गया उवें इन्हां ने काम करना है। सैकेंडली इन्हां दा मोटिव की हुंदा हैगा, सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रॉफिट कमाना इन्हां दा मोटिव ही नहीं हैगा। तो जिन्ने भी इंप्लॉयज़ इहदे विच काम कर रहे हुंदे ऑर्गेनाइजेशन दे विच, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव ही नहीं लैंदा, काम नूं वधिया करन दी पहल ही नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन नूं प्रॉफिटेबल बनाने की कोई पहल नहीं करता। सो दैट इन्हां दे विच काम करने वाले इंप्लॉयज़ की होंगे उन्हां विच लैक ऑफ इनिशिएटिव होंदा कि कोई भी बंदा मूहरे उठ के आए नहीं कहता कि मैं काम वधिया करके ऑर्गेनाइजेशन नूं प्रॉफिटेबल बनाना। तो यह भी इहदा एक नुकसान है। रिजिड स्ट्रक्चर, जिवें एक्ट दे विच किया गया है उहदे अकॉर्डिंग काम करना है, तो एक्ट के अकॉर्डिंग ही इन्हां दा की होगा स्ट्रक्चर होगा, उन्नियां ही पावर्स होंगे, उन्ने ही इन्हां कोले ऑब्जेक्ट्स होंगे, उदों बाहर जाके ये काम नहीं कर सकते। एक्ट दे विच जिवें क्या है उवें ही इन्हां ने काम करना है। सो दैट इन्हां दा जो स्ट्रक्चर होंदा काम करन दा, ओके होंदा है, रिजिड होंदा, उहदे विच चेंजिस नहीं हो सकते, जिवें चली जांदा है उवें ही चली जाऊगा। जे तुसीं इन्हां दे स्ट्रक्चर च चेंजिस करने है ना, तो तुहानूं पहला एक्ट बदलना पऊगा, दैन ही इन्हां दे स्ट्रक्चर दे विच चेंजिस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो एक्ट बदलना कोई सौखा काम नहीं हैगा, वो छेती छेती बदलिया नहीं जा सकता। तां करके ये इन्हां दा एक नुकसान है कि फ्लैक्सीबिलिटी घट होंदी है, कि रिजिड स्ट्रक्चर होंदा, जिवें काम चली जांदा उवें ही चलदा रहिंदा है।
लास्ट है अनफेयर प्रैक्टिसिस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होंगे हैगे, जो गवर्नमेंट के अंडर सैक्टर्स आते हैं, उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ आम तौर पर ही अनफेयर प्रैक्टिसिस देखने को मिल जाती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिस का की मतलब है कि धोखाधड़ी, गलत काम करते हैं लोग, रिश्वत लै ली, वध प्राइसिस वगैरह चार्ज कर लिए, इदां दे काम थोनों आम तौर पर ही पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजिस के देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के भी आपको ये चीज़ां देखने को मिलदियां हैं कि इंप्लॉयज़ प्रॉफिटेबल करने लिए, प्रॉफिट को मैक्सीमाइज करने लिए, लॉस को घटाने लिए की करते हैं, प्राइसिस वध चार्ज करने लग जाते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसिस करन लग जाते हैं। तो आही सीगा अपना अज का टॉपिक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ये आप मीनिंग समझ लिया कि होंगे कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन फीचर की होंगे, मैरिट्स ते डीमैरिट्स की ने। होप थोनों सारा टॉपिक क्लीयर हो गया होगा कि है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। जे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो सानू कमेंट सैक्शन के क्वेरी ड्रॉप कर दियो, आप डिस्कस करांगे। तो या फिर डिस्क्रिप्शन के जो लिंक्स दिते होए उन्होंने थ्रू भी सानू तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलांगे नैक्सट लेक्चर के। नैक्सट लेक्चर के आप थर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट कंपनी डिस्कस करांगे। हैव अ गुड डे। हाँ, तो उदों तक ये जो टॉपिक आप डिस्कस कर चुके हैं ना, ये बुक के पक्का रीड कर लियो। सिर्फ लैक्चर सुन के ना छड्या करो, बुक चों पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। थैंक यू सो मच।